करिश्मा एक सपने का। कभी कभी हमारा अवचेतन मस्तिष्क देश काल की सीमा के पार ऐसे दृश्यों को देख लेता है जिनको हमारा चेतन मस्तिष्क नहीं देख पाता। प्रायः हमें आने वाले स्वप्न इसी अवचेतन की यात्राओं का ही परिणाम होते हैं। कई बार सपने केवल सच ही नहीं होते बल्कि ऐसे ऐसे करिश्मे तक कर दिखाते हैं कि हमें दांतों तले अंगुली दबाकर रह जाना पड़ता है। प्रस्तुत कथा एक ऐसे ही सच हुए सपने की चमत्कार गाया है। ग्लैंड की ससेक्स काउंटी में एक छोटा सा शांत उपनगर था। इसी में एक दो सुंदर कॉटेज में सुशिक्षित और संपन्न दंपति रहते थे। पति बर्ट ह्यूजेस किसी दफ्तर में काम करता था और पत्नी घर पर ही रहती थी। विवाह से पहले पत्नी किसी स्टोर में नौकरी करती थी, किंतु विवाह के बाद उसने पति के आग्रह पर नौकरी छोड़ दी। परिवार का दायित्व पति ने अपने ऊपर ले लिया था। कॉटेज में पति पत्नी के अलावा और कोई नहीं रहता था। बड़े सुख और आनंद के साथ दोनों के दिन बीत रहे थे। सन 1957 का वर्ष था। 2 जून की सुबह थी। बर्ट ह्यूजेस नाश्ता करने के इरादे से जब डारियानग हॉल में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी एक किनारे बैठी रो रही है। सदा शांत और संयत रहने वाली अपनी पत्नी की आंखों से बहती आंसुओं की धारा देखकर उसके चेहरे पर शिकन पड़ गई। सोचने लगा, रात में सोने से पहले तो मेरी पत्नी प्रफुल्लित थी, फिर रात में इसे क्या हुआ। वह हैरान हो गया। पत्नी की व्यथा जानने के लिए उसने पूछा, क्या बात है डार्लिंग? सुबह सुबह तुम्हारी आंख में आंसू कैसे? बेचारी बेचारी डोरिस, बेचारी डोरिस। इतना कहते कहते उनकी पत्नी का गला रूंध गया। उसके मुंह से और कोई शब्द न निकला। बात अधूरी रह गई और वह फफक फफक कर रोने लगी। बोलती क्यों नहीं? डोरिस, तुम्हारी प्यारी सहेली, क्या हुआ उसे? वह ठीक तो है न? बर्ट ह्यूजेस ने आशंका भरे मन से पूछा। नहीं बर्ट, क्षण भर रुककर श्रीमती ह्यूजेस बोली, वह अब इस दुनिया में नहीं है। डोरिस के बारे में ये दहखद समाचार सुनकर ह्यूजेस को मदमा पहुंचा। विधायक भरी मदरा में वह क्षण भर कुछ सोचता रहा, फिर बोला, पर ये तो बताओ डार्लिंग, तुम्हें ये कैसे पता लगा कि डोरिस का निधन हो गया है? मैंने सपना देखा है। सपना? इतना कहकर श्रीमती ह्यूजेस फिर फफक फफक कर रोने लगी। पत्नी की बात सुनकर ह्यूजेस की भावमुद्रा बदली। मन ही मन उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया और राहत की सांस ली। वो उसे समझाने के इरादे से मधुर स्वर में बोला, तो ये बात है डार्लिंग, आश्चर्य है कि सपना देखकर तुमने यह विश्वास कर लिया कि तुम्हारी सहेली डोरिस अब नहीं रही। तुम नाहक परेशान हो रही हो। सपने तो सपने ही होते हैं, भला कभी वे सच होते हैं? ह्यूजेस अपनी बात समाप्त भी न कर पाया था कि उसकी पत्नी बोल पड़ी, डियर, लगता है तुम्हें विश्वास हो रहा है। मेरी बात पर विश्वास करो। मैंने सपने में साफ साफ देखा है कि डोरिस मर गई है। ये सब बकवास है डार्लिंग। बकवास? बात दरअसल ये लगती है कि आजकल तुम इधर उधर की किताबें ज्यादा पढ़ने लगी हो। वे तुम्हारे दिल और दिमाग पर बुरी तरह छा गई हैं। ये सपना उन्हीं का फल है और कछ नहीं। यह मन की बहक है। इसके चक्कर में पड़कर नाहक अपने को परेशान न करो। सपने को भूल जाओ और हाथ मुंह धोकर मेरे साथ नाश्ता करो। देखो ना, मुझे भूख लगी है। पति के मनुहार करने पर श्रीमती ह्यूजेस ने किसी तरह अपने को संभाला। वह उठी और जल्दी से नाश्ता लगा दिया। दोनों ने साथ साथ नाश्ता किया। इसके बाद बर्ट अपने दफ्तर चला गया और उसकी पत्नी घर के काम काज में लग गई। उसने किसी तरह सपने को भुलाना चाहा पर भुला न पाई। घर के काम काज से निपटने के बाद अपने और अपने पति के कपड़े धोए, चादरें बदली, फर्श साफ किया, पति की किताबों को ठीक किया। जब उसने थकावट महसूस की तब ताजगी और राहत के लिए स्नान करने गई। ये सब करते करते कब शाम हो गई, यह उसे पता भी न लगा। उसे दिन बीतने का एहसास तब हुआ जब उसके पति ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलने पर अंदर आते ही बर्ट ने बड़ी कता से पूछा, लो डार्लिंग, मैं आ गया। अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? पहले से तो ठीक ही महसूस कर रही हूँ डियर। श्रीमती ह्यूजेस ने मन की व्यथा और व्यग्रता को मन के ही भीतर दबाकर मुस्कराते हुए जवाब दिया। पत्नी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर ह्यूजेस प्रफुल्लित हो गया।
उसने अपनी पत्नी को बाहों में भर लिया और फिर बोला, मैं तुम्हारी परेशानी देखकर परेशान हो गया था, इसलिए आज कुछ जल्दी आ गया था। भगवान का शुक्र है कि तुम अब ठीक हो। चलो खाना खा लो और फिर मन बहलाने के लिए थोड़ा घूम लेंगे। पति की भावनाओं को समझते हुए उसने अपने पति का दिल नहीं तोड़ा। खाना खाकर वो उसके साथ घूमने गई। लौटकर आई तो इतनी थक गई थी कि बिस्तर पर पड़ते ही सो गई। वर्ट भी थक गया था। बिस्तर पर पड़ते ही वह भी खर्टी भरने लगा। रात में श्रीमती ह्यूजेस को फिर वही भयानक सपना दिखाई पड़ा। वह चीख मारकर उठ बैठी। कुछ संभली तो पति की ओर नजर डाली, बट गहरी नींद में था। श्रीमती ह्यूजेस ने राहत की सांस ली और सोने का उपक्रम करके एक करवट लेटी रही। सारी रात उसे नींद न आई। वही सपना उसके दिल दिमाग पर छाया रहा। वह जानती थी कि पति से सपने का जिक्र करने से वह परेशान हो जाएगा, इसलिए सवेरा होने पर उसने न तो सपने की चर्चा की और न अपने चेहरे पर ही ऐसा कोई भाव उभरने दिया जिससे ये पता लगता कि रात में उसने फिर वही भयानक सपना देखा है। श्रीमती ह्यूजेस सोचती थी कि 1-2 रोज के बाद भयानक सपना उसे न दिखाई पड़ेगा और धीरे धीरे उसका मन सामान्य हो जाएगा, किंतु ऐसा हुआ नहीं। लगातार 2 हफ्ते तक उसे यह भयानक सपना दिखाई पड़ता रहा। उसकी व्यग्रता बढ़कर चरम सीमा पर पहुंच गई। उसने मन ही मन सोचा, यदि अब कुछ न किया गया तो निश्चय ही यह सपना एक दिन उसकी जान लेकर रहेगा। काफी सोच विचार के बाद श्रीमती ह्यूजेस 19 जून को लंदन के हारावुड रोड स्थित पुलिस स्टेशन पहुंची। ड्यूटी पर मौजूद इंस्पेक्टर हैरी कॉक्स ने उसे व्यग्र और चिंतित मुद्रा में देखकर कहा, मैडम, आप परेशान क्यों हैं? मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? श्रीमती ह्यूजेस ने अपना परिचय देते हुए इंस्पेक्टर से कहा, पहले आप यह वायदा करें कि मैं जो कुछ कहूंगी उस पर आप विश्वास करेंगे और उसे बकवास नहीं समझेंगे। इंस्पेक्टर ने आश्वासन के स्वर में कहा, आप अपनी परेशानी बताएं। मैं आपकी बात पर विश्वास करूंगा और आपकी भरसक मदद भी करूंगा। इंस्पेक्टर की बात से श्रीमती ह्यूजेस को तसल्ली मिली। पहले वह सोचती थी कि इंस्पेक्टर उसकी बात को उसके पति की ही भांति बकवास समझेगा और कोई ध्यान नहीं देगा। वह बोली, सर, मेरी एक सहेली थी, डोरिस। मैं लगातार 2 हफ्ते से यह खौफनाक सपना देख रही हूँ कि डोरिस अब इस दुनिया में नहीं रही। सपने में आपको क्या दिखाई पड़ता है, मैडम? इंस्पेक्टर ने उत्सुकता से पूछा तो श्रीमती ह्यूजेस बोली, इंस्पेक्टर साहब, मुझे रोज सपने में डोरिस की लाश अंगीठी के पास एक दीवार के अंदर दिखाई पड़ती है। दीवार के अंदर लाश? तो क्या आपकी सहेली की हत्या कर दी गई है? आपकी नहेली क्या विवाहित है? इंस्पेक्टर ने वास्तविकता की थाह लेने के लिए प्रश्न किए। श्रीमती ह्यूजेस ने उत्तर दिया, सर, ये तो मैं नहीं बता सकती कि डोरिस की हत्या हुई या उसने आत्महत्या की है। मैं तो आपको उतना ही बता सकती हूँ जितना मैं रोज सपने में देखती हूँ। इतना कहने के बाद श्रीमती ह्यूजेस कुछ देर तक अपनी स्मृतियों में लोई रहीं, फिर अतीत के पृष्ठों को उलटते हुए बोली, इंस्पेक्टर साहब, मैं डोरिस को 7 साल से जानती हूँ। विवाह से पहले मैं और वह दोनों एक ही स्टोर में काम करती थीं। हम दोनों में बड़ी घनिष्ठता थी। विवाह के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी। बाद में डोरिस का भी विवाह हो गया। क्या शादी के बाद भी आपकी और डोरिस की दोस्ती कायम रही? इंस्पेक्टर ने पूछा तो मिसेज ह्यूजेस बोली, पूरी तरह कायम रही, इंस्पेक्टर। हाँ, ये बात और है कि शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, जिनका निर्वाह करना अनिवार्य हो जाता है। एक दूसरे से मिलने का अवसर कम मिल पाता है। इतने पर भी जब कभी अवसर मिल जाता था तब हम दोनों अवश्य मिलते थे। कुछ देर तक कुछ सोचने के बाद मिसेज ह्यूजेस फिर बोली, अपनी अपनी मजबूरियों के कारण हम भले ही बहुत कम मिल पाते थे, फिर भी हम दोनों के बीच पत्र व्यवहार तो होता ही रहता था। चिट्ठी पत्री से हम एक दूसरे से दूर रहते हुए भी नजदीक थे। एक दूसरे की खबर हमें बराबर मिलती रहती थी, मगर इधर कुछ दिनों से उसके पत्र आने भी बंद हो गए हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपको डोरिस की आखिरी चिट्ठी कब मिली थी? मार्च में, इंस्पेक्टर साहब। इसके बाद मुझे उसकी कोई चिट्ठी नहीं मिली। मेरी एक और सहेली है, मैविस। वह डोरिस की भी दोस्त है। उसके और डोरिस के बीच भी पत्र व्यवहार होता है।
उसे भी मार्च के बाद से डोरिस का कोई पत्र नहीं मिला है। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर के दिमाग में एक और बात कींद गई। वह बोला, मिसेज ह्यूजेस, आप और डोरिस निष्ठ सहेली हैं तो आप दोनों को एक दूसरे के अंतरंग जीवन की जानकारी होगी ही। क्या आप डोरिस के पति के बारे में कुछ जानती हैं? हाँ जानती हूँ, इंस्पेक्टर साहब। सूब जानती हूँ। डोरिस के पति का नाम फ्रांसिस है। वह बड़ा खुरशामजाज आदमी है। जहाँ तक मैं समझती हूँ वह डोरिम को चाहता भी है। इतना कहकर मिसेज ह्यूजेम ने आह भरी और कहा, पता नहीं बेचारे फ्रांसिस की क्या हालत होगी। सच मानिए इंस्पेक्टर साहब, बार बार खौफनाक सपना देखने के बाद न जाने क्यों मुझे ये यकीन हो गया है कि मेरी सहेली डोरिस की हत्या कर दी गई है। इसलिए हर रोज मुझे अंगीठी के पास दीवार के भीतर अपनी सहेली की लाश दिखाई देती है। दिलासा देने के लिए इंस्पेक्टर ने मिसेज ह्यूजेस की हथेलियां थपथपाईं तो वह फिर फफक फफक कर रोने लगी। जब आंसू थमे तब बोली, प्लीज इंस्पेक्टर, मुझ पर दया कीजिए। मेरी सहेली के लिए कुछ कीजिए। मैं हृदय से आपकी आभारी रहूंगी। इंस्पेक्टर काक्स ने फिर प्रश्न किया, आप सपने में हर रोज जिस अंगीठी के पास दीवार के भीतर अपनी सहेली की लाश पड़ी देखती हैं, क्या उसे आपने डोरिस के घर में कभी देखा है? हाँ इंस्पेक्टर साहब, डोरिस के घर में मैंने ठीक उसी तरह की अंगीठी देखी है। अच्छा, अब हम वास्तविकता का पता लगाने डोरिस के घर चलेंगे। सिया, आप मेरे साथ चलने का कष्ट करेगी। डोरिस का घर आप जानती हैं। उसको और उसके पति को आप पहचानती भी हैं। बेशक, मैं आपके साथ चलूंगी और यह पता लगाऊंगी कि जो सपना में बराबर देख रही हूँ, उसमें कितनी सत्यता है। कुछ सिपाहियों को लेकर इंस्पेक्टर काक्स मिसेज ह्यूजेस के साथ डोरिस के घर पहुंचा। पड़ोसियों से डोरिस के बारे में पूछा तो पता चला कि उन्हें भी कई महीनों से डोरिस दिखाई नहीं पड़ी थी। इस सूचना से इंस्पेक्टर काक्स और मिसेज ह्यूजेस दोनों स्तब्ध रह गए। उन्हें यह विश्वास होने लगा कि अवश्य दाल में कुछ काला है। उन्होंने सोचा कि डोरिस के घर चलने पर ही वास्तविकता का पता लग जाएगा। दोनों डोरिस के घर के भीतर पहुंचे तो वहां पर एक आदमी मौजूद था, जिसे देखकर मिसेज ह्यूजेस ने इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर साहब, ये हैं डोरिस के पति मिस्टर फ्रांसिस। इतना कहने के बाद फ्रांसिस की ओर मुखातिब हुई और बोली, मिस्टर फ्रांसिस, आपकी पत्नी डोरिस नहीं दिखाई पड़ रही हैं। क्या वह कहीं गई हैं? फ्रांसिस ने कंधा उचकाते हुए बड़ी लापरवाही से कहा, बड़ी झगड़ालू थी डोरिस। रोज ही लड़ती थी मुझसे। मार्च में तो उसने मुझसे खूब झगड़ा किया और घर छोड़कर भाग गई। वह भाग गई और तुमने पता भी नहीं किया कि वह कहाँ गई? इंस्पेक्टर ने कड़कती आवाज में पूछा तो फ्रांसिस घबरा गया। थोड़ी ही देर में उसने अपने को संभाला और बोला, सर, उसके जाने के बाद मैंने कोई पता नहीं लगाया कि वह कहाँ है। उसके बेरुखे उत्तर से इंस्पेक्टर को और अधिक गुस्सा आ गया। उसने फ्रांसिस को चांटा जड़ते हुए कड़कदार आवाज में पूछा, तुम डोरिस के पति हो, फिर भी उसका पता लगाना तुमने अपना फर्ज नहीं समझा। जिस ढंग से तुम जवाब दे रहे हो, उससे मुझे कुछ दूसरा ही संदेह हो रहा है। फ्रांसिस बेहद घबरा गया। बोला, सर, मैं जो कुछ कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। डोरिस मार्च में ही घर छोड़कर भाग गई। इससे पहले भी वह कई बार भागी थी और स्वयं ही वापस आ गई थी। मैं सोचता था कि इस बार भी वह स्वयं वापस आ जाएगी। जब मुझे ये पता ही नहीं कि वह कहाँ गई है, तब आप ही बताइए कि मैं उसे कहाँ कहाँ खोजता फिरूं। ऐसे तुम कुछ नहीं बताओगे, पर याद रखो, सच्चाई हम तुमसे उगलवा कर रहेंगे। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने अपने साथ आए कांस्टेबलों को घर की तलाशी लेने का आदेश दिया। तलाशी के आदेश के साथ ही फ्रांसिस के चेहरे पर जिस तरह के परेशानी और बेचैनी के भाव उभरे, उससे इंस्पेक्टर काक्स के मन में यह आशंका प्रबल हो गई कि हो न हो इसी ने कुछ गड़बड़ किया है। घर की तलाशी शुरू हुई। एक एक चीज बड़ी सावधानी के साथ इस इरादे से देखी जाने लगी कि शायद ऐसा कोई सुराग मिल जाए जिससे ये पता लगे कि डोरिस कहाँ गई है अथवा उसके साथ कैसी घटना घटी है। इसी बीच अचानक मिसेज ह्यूजेस की निगाह कोने में पड़ी एक अंगीठी पर पड़ी। उसने इंस्पेक्टर को बताया कि यही वह अंगीठी है जिसे वह रोज सपने में देखती है। इंस्पेक्टर की आंखें चमक उठी। वह अंगीठी की ओर बढ़ गया।
अंगीठी के पास ही एक कप बोर्ड था। जसने जैसे ही उसे खोला वैसे ही हड्डियों का एक ढांचा फर्श पर आ गिरा। ककाच का देखते ही सिमेज ह्यूजेस फफक फफक कर रोने लगी। इंस्पेक्टर भनगा कि यह कंकाल डोरिस का है, उसने कड़कती आवाज में पूछा। फ्रॉम्स, क्या ये कंकाल डोरिस का है? फ्रांसिस ने समझ लिया कि अब अपराध छिपाना कठिन है। उसने स्वीकार कर लिया कि यह कंकाल डोरिम का ही था। स्वीकारोक्ति के साथ ही इंस्पेक्टर की तेज आवाज फिर गंजी। डोरिस की हत्या क्या तुमन की थी? क्या कप बोर्ड में लाश तुमने रखी थी? इंस्पेक्टर ने फ्रॉमिस की ओर देखा, वह भय में कांप रहा था। उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसने स्वीकार कर लिया कि उसने ही पर जघन्य अपराध किया है। उसी ने अंगीठी के पास कप बोर्ड में लाश रखी थी। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर कंकाल का ध्यान से निरीक्षण किया। उसकी अनुभवी आंखों को ये भांपते देर न लगी कि हथौड़े से मारकर डोरिम की हत्या की गई है। इंस्पेक्टर ने फ्रांसिस को गिरफ्तार कर लिया। मिसेज ह्यूजेस घृणा के साथ उसे देख रही थीं। उसे स्वप्न में भी यह कल्पना नहीं थी कि उसकी सहेली का पति इतना क्रूर और नृशंस हो सकता है। फ्रांसिस को जेल भेजने के बाद इंस्पेक्टर ने मामले की पूरी तरह से छानबीन की और अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। फ्रांसिस पर पत्नी की हत्या के आरोप में मुकदमा चला। जूरी के सदस्यों ने सारे तथ्यों पर विचार करने के बाद फ्रांसिस को डोरिस की हत्या के लिए जिम्मेदार पाया। जज ने उसे आजीवन कारावास की सजा दी। अदालत से लौटते समय इंस्पेक्टर काक्स ने मिसेज ह्यूजेस से कहा, ये सारा करिश्मा आपके सपने का है। बार बार एक ही भयानक सपना देखने के कारण आपको अपनी उस सहेली के संबंध में, जिसकी कोई खबर आपको एक लंबे अरसे से नहीं मिली थी, यह आभास हुआ कि वह जीवित नहीं है। न बार बार आप वह सपना देखती और न घबराकर मेरे पास आती। शायद तब रहस्य भी न खुलता। सचमुच इस रवायचित्र मामले में स्वप्न ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इंस्पेक्टर की बात सुनकर मिसेज ह्यूजेस बोली, आप कह रहे हैं कि यह सारा चमत्कार मेरे अवचेतन मन की अवस्था का है, किंतु मैं यह नहीं समझ पा रही हूँ कि मेरे अवचेतन मन को कैसे पता चला कि मेरी सहेली डोरिस की लाश अंगीठी के पास दीवार के अंदर रखी है। बेचारा इंस्पेक्टर भला इस अजब पहेली का क्या उत्तर देता। वह चुप रहा।